नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटी टीवी पे। और मैं हूं आपका दोस्त कुणाल। आज हम इस एपिसोड में, ह्यूमैनिटी टीवी के पहले एपिसोड में, यंग इंडिया की बात करेंगे कि भारतीय युवा किस राह पर है। दो पहलू हो सकते हैं इस टॉपिक के, या तो भारतीय युवा सही राह पे हैं या गलत राह पे हैं, या दोनों हो सकते हैं। कुछ युवा अच्छी राह पे हैं, या ऐसा हो सकता है कुछ युवा गलत राह पे। तो इस चीज़ की शुरुआत हम करते हैं कि भारतीय युवा आजकल धर्म के खेल में ज़्यादा लगे हुए हैं। ये जो धर्म और जाति का जो खेल है, बहुत ही आज तक इसमें किसी का भी भलाई नहीं हो पाया है। इसमें कोई हार जीत नहीं पाता। धर्म के इस खेल में कोई हार कोई जीत नहीं होती है, बस विनाश ही होता है। अगर हम इतिहास भी देखते आए कि धर्म के लड़ाई में, जाति के लड़ाई में हमेशा विनाश ही होता है। हारने वाला भी दुख होता है और जीतने वाला भी आखिर में दुखी ही होता है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं हमारे भारतीय युवा के कि इन सब चीज़ों से बहुत ही ऊपर उठकर बहुत ही नेक का काम करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ पीछे छोड़कर इंसानियत का काम करते हैं, ह्यूमैनिटी का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अच्छे युवाओं के, बहुत सारे, मतलब इसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बुरे कामों के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि धर्म के लिए बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं। अगर हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखें तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हिंदू मुसलमान के विलोम शब्द हैं। मुसलमान के विलोम शब्द अगर कोई बोले तो हिंदू है। अगर कोई बोल दिया जाए कि सामने वाला मुसलमान है, थोड़ा हम सहम जाते हैं कि हाँ, अरे मुसलमान है, तो थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं उसको। ऐसा आजकल हो रहा है, मतलब कुछ सालों से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे मैसेज ऐसे फैलते जाते हैं। गलत मैसेज तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, अच्छे मैसेज जल्दी फैलते नहीं हैं। किसी की अच्छाई किसी को जल्दी दिखती नहीं, लेकिन बुराई बहुत जल्दी दिख जाती है, उसको हम तुरंत पॉइंट आउट कर लेते हैं। ऐसे में ही एक मैसेज हम बार बार देख रहे थे कि शेयर होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक गाना था, एक गाना बनाया गया था हिंदू मुसलमान, उसमें मुसलमान को ही पॉइंट आउट किया गया था। गाने का बोल ऐसा था कि जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम देखेगा कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। तो मैं कहता हूँ कि टोपी वाला मतलब मुसलमान को ही दर्शाया गया है। ये मुसलमान को ही बोला जा रहा है कि हाँ, जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। एक और मैसेज था कि बहुत ही, उसमें भी बहुत चतुराई से मुसलमानों को इसमें दर्शाया गया था कि हाँ, मुसलमान आखिरकार झुकते ही हैं। क्योंकि इस मैसेज में था कि आम पहले हरा होता है, उसको एक न एक दिन भगवा होना पड़ता है, नहीं तो हम उसको एक दिन चटनी बना देते हैं। तो ये भी एक तरह से भगवा कलर हिंदुत्व को दर्शाया गया है और हरा कलर मुस्लिम को दर्शाया गया है। तो हम बोलते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, क्यों हमको मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाना है। हम भाई अपने जय श्री राम में खुश रहें, मुसलमान अपने अल्लाह में या अल्लाह में खुश रहें। क्या दिक्कत क्या है इस चीज़ में? मुझे समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत क्या है। इस तरह के मैसेज बहुत फॉरवर्ड होते हैं। हम सच्चाई से भागते हैं, ऐसा ये सत्य है, हम सच्चाई से भागते हैं। कुछ दिन पहले नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी ने एक बयान दे दिया कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की वजह से भारत का विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब वहाँ पे बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है इन राज्यों में, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत कम काम हुई है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैं भी सच मानता हूँ कि हाँ, ऐसा है। मैं खुद बिहार से हूँ, MP में रह रहा हूँ, तो इस बात को मैं खुद कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हाँ, उन्होंने सही बोला कि भारत के विकास में उन्होंने ये भी कहा कि साउथ इंडिया के जो पार्ट है, तमिलनाडु देख ले, आंध्र प्रदेश देख ले, केरला देख ले, कर्नाटका देख ले, तेजी से विकसित हो रहे हैं। तो ये भी बात सही है। अब हो गया कि बिहार में भाई राजनीति तो हमेशा गर्म ही होती है। अब इस पे बयान चलने लगे, नीतीश कुमार जी कुछ बोले। खैर, ये सब बातों की कोई मतलब नहीं है। ये सब हर छोटी छोटी बातों पे राजनीतिक ताल्लुक तो हो ही जाता है। और अगर कोई
राज्य की बात आ जाए, किसी राज्य को बात बुरा लग जाए तो ये बात होना ही है। लेकिन इन सब चीज़ों से उठकर जो युवा इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है रवि गुलाटी, आप लोग नहीं जानते होंगे, उनके बारे में मैं बताता हूँ। रवि गुलाटी वो IIM अहमदाबाद से पास आउट हुए थे और कनाडा में बहुत अच्छी उनके पास जॉब थी। मतलब IIM अहमदाबाद से थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी उन्होंने, तो जॉब तो अच्छी खासी हुई, कनाडा में लाखों कमा रहे होंगे। फिर उन्होंने इस चीज़ से उठकर थोड़ा अलग सोचा और उन्होंने जॉब क्वाइट करके अंडर प्रिविलेज एरिया के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का सोचा, और अभी वो दिल्ली में खान मार्केट में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका नाम है रवि गुलाटी, IIM अहमदाबाद से खान मार्केट में पढ़ाते हैं। तो एक और ये भी एग्जाम्पल है बाबर अली, जो वो खुद का अपना स्कूल चलाते हैं, और वो भी जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ाई नहीं, उनके माता पिता उनके पढ़ाई नहीं दे पाते, उनको फीस नहीं भर पाते, उनके लिए वो खुद के एक स्कूल चलाते हैं बाबर अली जी। और वो 16 साल के उम्र में खुद का स्कूल चलाने वाले स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 16 साल के उम्र में उनको 2009 में RBC के तहत यंगेस्ट हेडमास्टर इन द वर्ल्ड का खिताब भी दिया गया था 2009 में, एट द एज ऑफ 16। तो अभी उनकी उम्र मतलब लगभग 24 साल होगी, लेकिन फिर भी 16 साल की उम्र में उनको ये अवार्ड दिया गया था, यंगेस्ट हेडमास्टर इन द वर्ल्ड। तो रवि गुलाटी जी, बाबर अली जी हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन अब जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये सोचकर नहीं पढ़ाते कि मेरे पास सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही आए, मेरे पास सिर्फ हिंदू बच्चे ही आए। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत होती है, धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के काम करने की ज़रूरत होती है। हम लोग को खासकर बचपन से ही सिखाया जाता है ये सब चीज़। ऐसे माहौल में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहे या शहरी क्षेत्रों में भी रहे, तो ये सब चीज़ सिखाया जाता है बचपन से कि अरे वो मुसलमान है, उसके यहाँ नहीं खाना। कहीं ना कहीं हमारे गार्जियंस में भी ये चीज़ है, हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग भी ये सब चीज़ बोलते हैं। धर्म की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे हिंदू में इतने बंटवारा है, बोलते हैं कि वो दलित है, उनके यहाँ नहीं खाना चाहिए, उनको अपने घर पे नहीं बिठाते, घर पे आते हैं तो बाहर से उनको काम बोल दिया जाता है कि आप काम कीजिए। उनके साथ बैठने में लोगों को लज्जा होती है। ये बात कहीं ना कहीं सच है, आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिएगा इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ जो है बहुत ही घिनौनी है, इंसानियत के नाते से अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ बहुत ही घिनौनी है। कोई दलित, कोई फॉरवर्ड, कोई कुछ नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, हर कोई इंसान है, इंसानियत से उनको काम करना चाहिए। लेकिन आजकल इंसानियत इतनी दिखती नहीं, सब लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनमें इंसानियत दिखती नहीं। आजकल तो रेप की घटना पर भी धर्म का राजनीति होने लगा है। रेप हुआ नहीं कि कुछ नेता लग जाते हैं अपनी दाल गलाने में, धर्म का खेल खेल कर। आजकल नेता इन्हीं वजहों से बनते हैं, या तो धर्म का राजनीति खेलो या जाति का राजनीति खेलो, आप नेता बन जाओगे। अच्छे कर्मों के लिए नेता बहुत कम दिखते हैं। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो IIT से पास आउट है, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर से, ऐसे बहुत सारे पास आउट है जो एक पार्टी बना रहे हैं। शायद वो पता नहीं वो मजाक में पार्टी बना रहे हैं या सही में सीरियसली में पार्टी बना रहे हैं। उनका पार्टी का नाम भी ऐसा है कि वो दर्शाते हैं कि वो सबसे लोहा लेने आए हैं। उनके पार्टी का नाम है BAP, 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 बहुजन आज़ाद पार्टी। तो वो लोग ये पार्टी बनाए हैं, IITian है, वो अपने अपने जॉब्स छोड़ के 50 IITian हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई है। तो वो इस पार्टी से उनका ये मोटो है, उनका प्रोस्पेक्टस में ही ये है कि वो OBC, SC, ST को हक दिलाएंगे, उनके लिए वो लड़ेंगे, उनके लिए ये पार्टी बनाए हैं। मैं कहता हूँ कि IIT से पढ़े छात्र, इतने शिक्षित छात्र, उनको इंसानियत के काम करने चाहिए, इन सब चीज़ों को मिलाने का काम करना चाहिए, इंसानों को मिलाने का, धर्म को मिलाने का काम करना चाहिए। तो वो भी दूसरों की तरह आ गए जाति की राजनीति खेलने, BAP पार्टी बनाकर, बहुजन आज़ाद पार्टी। तो ये कतई एक्सेप्टेड नहीं थी, मतलब उम्मीद नहीं था कि हाँ ऐसे लोग पार्टी बनाएंगे इस तरह के, अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलत बात है, इसमें भी बहुत सारे युवा हैं। तो गलत नहीं है राजनीति में जाना, लेकिन सही मुद्दे के लिए जाना अच्छी बात है। अब ये भी आ गए SC, ST, दलित, पिछड़ों का हक दिलाने, तो
कहीं ना कहीं दिखता है कि राजनीति में इन्हीं वजह से आया जाता है। मतलब जाति की राजनीति कीजिए आप या धर्म की राजनीति कीजिए तो आप राजनीति में अपनी पैठ जमा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ गेस्ट के भी साथ। उम्मीद करेंगे कि कुछ गेस्ट हमारे साथ आएँ। ये हमारी एक नई शुरुआत है, इसमें आप लोगों का साथ बना रहा तो एक न एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।